3 साल का बुरा समय है इनके लिए। अब 3 साल में पता नहीं क्या क्या हो मैं जाए। बिल्कुल ज्योतिष तथ्य पे हूँ। 3 साल का समय इनके लिए बुरा है। काफी उलटफेर होगा, देखते हैं क्या होता है। और बाकी जो मैं आपको कह रहा था, कुछ ऑफलाइन चर्चा भी हुई थी कि विश्व की जो स्थिति है, विश्व में जो चल रहा है, मैं वापस पहले प्रश्न पे थोड़ा-सा वापस आ रहा हूँ। ये चुनाव जीतना, हारना, ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि विपक्षी पार्टियाँ जो हैं 90 के पहले के ऑरा में अभी भी जीत रही हैं, उस माने जी रही हैं उस समय के एरा में, उस एरा में वो जीने की कोशिश कर रही हैं। आज की तारीख में तो ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो चुकी है कि 90 के बाद विशेष करके पूरा ग्लोब जो है, एक ग्लोबल विलेज कॉल्ड होने लगा, जो नाम एक ग्लोबल विलेज जो बन गया, 90 के पहले ऐसा नहीं था। तो आज बहुत सी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। बिल्कुल लोगों के सामने है कि 2 लॉबी वर्ल्ड में ऐसी हैं जो सब कुछ कंट्रोल करती हैं। एक है हथियार लॉबी, दूसरी है फार्मा लॉबी। बिल्कुल सही कहा। तो विपक्षी पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, जिसके खिलाफ लड़ रही हैं, या देश के अंदर ग्लोबल विलेज के समय पे आप एक लोकल विलेज की तरह बिहेव करके राजनीति करेंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? सही कहा आपने। और कोरोना में 2 साल के अंदर फार्मा सेक्टर ने बहुत पैसा कमा लिया, और अभी 2-2.5 साल से यूक्रेन युद्ध के चक्कर में, इजराइल युद्ध के चक्कर में हथियार इंडस्ट्री ने पैसा कमा लिया। तो साइकिल पूरा हो गया ये। चलिए बहुत देखते से हैं आगे क्या आर्टिकल होता है। मैंने बहुत से आर्टिकल मैंने पढ़े, पॉलिटिक्स पे भी आर्टिकल पढ़े बहुत से, कि भाई युद्ध करवाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा रोके भी जाते हैं। जी, ये सारा खेल चलता है, आप बीच में कुछ चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं कभी-कभी। अब यही आखिरी प्रश्न है कि यूक्रेन युद्ध कब तक चलेगा और क्या यूक्रेन बचेगा? चांसेस तो बहुत कम है इसके। यूक्रेन बचने वाला नहीं है बिल्कुल भी। उसका एक पार्ट तो जा ही चुका है, और ज्यादा लड़ेगा तो और पार्ट भी चला जाएगा। और रशिया ने अभी तक अपना एक भी खतरनाक हथियार आईसीबीएम्स, जो 10,000 से ज्यादा उसके पास है, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। सारा जखीरा उसके पास मौजूद है। क्या भविष्य है यूक्रेन का सर? और ये वॉर कब तक चलेगी अल्टीमेटली? और इसराइल भी फंसा पड़ा है बीच में। सर, मैं फिर 2 लाइनें पुरानी दोहराना चाहता हूँ। विश्व युद्ध बिल्कुल दरवाजे पे है। 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 2 महीने बाद हो जाए, 6 साल बाद हो जाए, या 20 साल बाद हो जाए। टला तो माने टलेगा, लेकिन होगा ही नहीं ये नहीं होना है। ये टलेगा, अगले 20 साल के लिए भी टल सकता है। जैसे कि ट्रंप के आ जाने की वजह से एक माहौल बना है कि युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध जो टल सकता है। लेकिन जो लोग टालना नहीं चाहते, हो सकता है वो ट्रंप को ही निपटा दे। यही मुद्दा है कि उनकी लाइफ खतरे में है 2027 के बाद विशेष करके। तो देखिए, ज्योतिषीय टर्म्स के अनुसार, जो अतिचारी बृहस्पति की बात मैं कई बार बोल चुका हूं, 2025 से 2032 तक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति है जीव कारक। इसका अतिचारी होना जीवों की क्षति, जीवों को प्रभावित करता है। और जो बात मैंने कही थी उसको फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे ऊपर निर्भर करता है, अपनी नैतिकता को जगाकर, अपने विवेक को जगाकर, अपनी मानविकता को आगे रखते हुए बड़े राष्ट्र उस हिसाब से अगर बिहेव करें, चीजों को रोकने की कोशिश करें, तो चीजें रुक सकती हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण एक मित्र ने दिया, मैं वहां बता रहा हूं कि एक बहुत तेज पानी की धार अगर आ रही है किसी तरफ, अगर उसमें छोटे छोटे पत्थर भी अगर फेंके जाए, तो वो पानी की धार जो तेजी होती है, मुख्य जगह तक जाते जाते उस पानी की धार जो है उसमें कमी आ जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो पॉजिटिव चेष्टाएं करनी होंगी इसको रोकने के लिए। पॉजिटिव चेष्टाएं अगर होंगी तो 20 साल बाद होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन होना तो है। पर बाइडन तो एक हाथ में माचिस और एक हाथ में पेट्रोल का डब्बा लेके घूम रहे पूरी दुनिया में। उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो जाते जाते और लगा के, आग लगा के चले गए सर। सर, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसको याद नहीं रहता कहाँ जाना है, किस गली मुड़ना है, उधर जाने की जगह उधर चले जाते हैं। जो उनके पीछे बैठे हुए हैं वो उनको सामने रख के गेम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। जी, चलिए। सीधी सी बात है। चलिए ठीक है। तो इसी मुद्दे के ऊपर हम आपसे दर्शकों से विराम लेते हैं और इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। और दर्शकों, हमने सिद्धांत जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जिनको उनसे कंसल्टेशन लेनी हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले मैसेज कर दीजिएगा एक, और फिर जब
वो आपको जवाब देंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी कंसल्टेशन को तय कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। इन्हीं शब्दों के साथ से आगे लेंगे दर्शक मित्रों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपका रविवार जो है वो अच्छा जाए, आपके आने वाले दिन अच्छे जाए। नया साल भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी से एडवांस में बधाइयाँ आप सबको। और सिद्धांत सहगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वक्त आए और लोगों के साथ आप जुड़ पाए और उनके प्रश्नों के भी जवाब दे पाए। एक तरह से ये सारे प्रश्न जो हम जो करते हैं, ये दर्शकों के ही प्रश्न होते हैं, हमारे प्रश्न तो होते नहीं हैं। तो जो दर्शक चाहते हैं उनको हम कंपाइल करते हैं, फिर आपके सामने उसको पेश करते हैं कि ये मेन मुद्दे हैं, इसके ऊपर आपके हम विचार जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी सर, थैंक यू सर।